ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्यारे दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और ये दैनिक राशिफल है साथियों, दिनांक 30 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082 का। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि है आज द्वादशी और नक्षत्र होगा आर्द्रा। योग रहेगा वैधृति, करण होगा बालव और राशि रहेगी मिथुन। चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि मिथुन में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 11:13 से लेकर के दोपहर 12:34 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथियों, आज प्रदोष व्रत भी है। तो ये तो थी जानकारी पूरी पंचांग को लेकर के। अब आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान स्थिति बनी हुई है आसमान में ग्रहों की, उसी के आधार पर आपका ये दैनिक राशिफल तैयार हुआ है। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस ज्योतिष रतन केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सभी आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका आपको समय समय पर लाभ जानकारी के रूप में मिल सके। तो आइए साथियों, सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव में है और तृतीय भाव में गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। तो यहां पर चंद्र और बृहस्पति का जो गज केसरी योग बन रहा है तीसरे भाव में, उसके करके आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, पराक्रम के ही जरिए, पराक्रम के ही द्वारा आप मेष राशि के जो जातक हैं आज बहुत कुछ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं और इसका लाभ भी आपको अवश्य मिलेगा। चाहे आज ना मिले, आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन मिलेगा। साथ ही भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर करें, उसके भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। छोटे भाई बहन भी आपको बहुत अच्छा तरीके से सहयोग और प्यार देंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जाप प्रातःकाल जरूर करें और सूर्य देव को जल दें। बात आगे करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, यानी कि जिनका टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है, सेकंड हाउस में है और गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। अब क्योंकि गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है तो आपके द्वारा धन जो था संचय किया गया था उसमें भी वृद्धि होने की भी काफी अच्छी संभावना है। और अगर आज के दिन आप अपना कहीं धन एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो उसके भी अच्छे रिटर्न आपके सामने आएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और सभी के साथ आपका बाहर घर में जहां भी आप जाएंगे, जहां भी रहेंगे, सभी के साथ आपका आचरण, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा और लोग आपके इस अच्छे व्यवहार को लेकर के काफी आपकी प्रशंसा भी करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सुखों का भी प्राप्ति आपको बराबर होती रहे तो उसके लिए फिर आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें साथियों। और साथ ही काले सफेद रंग के कुत्ते को भी रोटी जरूर खिला दें, तो उससे आपके सुखों में वृद्धि होगी। बात मिथुन राशि की करेंगे कि जिनका की जेमिनी साइन है। तो आप जिनका जेमिनी साइन है, आपकी तो राशि में ही है चंद्रमा, लगन भाव में ही है और गज केसरी योग का निर्माण, मान सम्मान में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति और आपका जहां भी आप रहेंगे, चाहे सोशल सर्किल में रहें, घर पर रहें, आपका कद ऊंचा रहेगा। और कद का मतलब हाइट से नहीं है, कद का मतलब है आपके मान सम्मान से। और आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से भी लोगों पर अपना प्रभाव जमाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। साथियों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, आज आप अगर कहीं कार्य क्षेत्र में हैं,
कार्य करते हैं या रोजगार में हैं यानी कि या व्यापार करते हैं, तो वहां पर भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। उपाय आपके लिए बनता है कि ताकि आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहे, तो उसके लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और मंत्र का जाप इस प्रकार है, ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। ये है मंत्र। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से द्वादश भाव में है चंद्रमा, और गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गजकेसरी योग का निर्माण है। हालांकि द्वादश भाव में है, लेकिन फिर भी गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, तो कुछ अच्छे तो रिजल्ट्स आपको मिलना तय है। क्या? जैसे कि दूर दराज की यात्राएं अगर करने की इच्छा रखते हैं, या आपका आज प्लान बन चुका है जाने का, तो आप जरूर जाएं। आपको इस यात्रा से काफी अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति भी होगी। दूसरा, इसके अतिरिक्त आपका जो एक तरीके से मन है, वो भी बहुत अच्छा मूड बना रहेगा, पूरे दिन अच्छा मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे आप। और क्योंकि अगर यात्रा में भी है तो उस यात्रा को भी आप एंजॉय करेंगे। हालांकि खर्चा आपकी जेब से होगा, लेकिन खर्च के भी बावजूद आप उस यात्रा को एंजॉय करेंगे। खर्च भी कोई गलत जगहों पर नहीं होगा, कहीं अच्छी जगहों पर ही आपके हाथों से खर्च होगा। और अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहें, फैमिली मेंबर्स के साथ भी, और आपके जो संचय किया गया धन है, जो आपने सेविंग्स की हुई हैं, वो भी इंक्रीज हों, तो फिर उसके लिए आपको ये मंत्र जाप करना है 108 बार, एक माला। ओम मित्राय नमः। आगे बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि जिसके स्वामी सूर्य हैं, तो आज आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में है, अब गुरु बृहस्पति के साथ, अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बने हुए हैं, और यहां पर गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। साथियों, आप सिंह राशि के जातकों के लिए धन का आगमन प्रचुर मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। यानी कि कहीं पर भी अगर पहले से आपका कोई धन अटका हुआ था, या धन के प्रवाह में कुछ कमी थी, या रुकावट थी, या बाधा थी, वो आज बाधाएं दूर होने की पूरी संभावना बनी हुई है। बहुत अच्छी और प्रबल संभावना बनी हुई है। तो धन का लाभ भी आपको आज होने की यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना है। और धन के लाभ के साथ साथ मित्रों का भी सहयोग भरपूर मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बड़े भाई बहनों का भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और साथियों, इतना ही नहीं, आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी पूरा प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो यहां पर ये जो धन का लाभ हो रहा है आपको, इसका भी आप सही सदुपयोग करिएगा, सही जगह इस पैसे को लगाइए, ताकि और अच्छा इसका रिटर्न आपको मिले। क्योंकि पैसा का जो आगमन है वो एक साथ बराबर नहीं रहता है, बीच में कभी कम, कभी ज़्यादा, या कभी नहीं भी होता है। तो इस पैसे का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। और उपाय आपके लिए ये बनता है कि देखिए, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहे, मेंटेन रहे, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप जो भी निर्णय लें वो पूरे एक तरीके से अपने दृढ़ता के साथ ले सकें, और जल्दबाजी ना करते हुए अच्छे निर्णय लें, और निर्णय लेने के साथ साथ उन निर्णयों का अच्छा परिणाम आपके सामने आए, उसके लिए उपाय हम बता रहे हैं। आपको क्या करना है, ओम रवये नमः, इस मंत्र का 108 बार आप जाप कीजिएगा। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज दशम भाव में है, और गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गजकेसरी योग दशम भाव में। पदोन्नति के बहुत ही प्रबल संभावना, उन्नति की संभावना बहुत अधिक। आपके उन्नति के साथ मतलब पदोन्नति, उन्नति, ये आपके लिए दरवाजे द्वार खुलेंगे उन्नति के। और जहां पर आप हैं, जहां पर भी कार्यरत हैं, वहां पर भी आपका बहुत अच्छा एक प्रभुत्व सभी पर बना रहेगा, आपके कार्यों के कारण, आपके कार्यशैली के कारण, और आपके ज्ञान के कारण। यानी कि आज आपके अपने कार्यों पर पूरी तरह से पकड़ मजबूती से बनी रहेगी, और आप अपने कार्यों को समय पर सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। ये चीजें भी हैं, साथ में उन्नति के भी बहुत अच्छे योग हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा व्यापार, आप कोई अच्छी डील आपकी हो सकती है, कुछ अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। ये चांसेस आपके लिए कन्या राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। और अगर आपको कोई दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले आप इस उपाय को जरूर कर लें, तभी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
और मंत्र ये है जिसका आपको 108 बार कम से कम जाप करना है, ओम भानवे नमः और ओम केम केतवे नमः। 108 बार इसका जाप आप करें। आगे बात करते हैं जो आप हमारे तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज नवम भाव में रहेंगे, आपके भाग्य भाव में है। तुला राशि वालों के लिए आज आपका हम ये कहना चाहते हैं कि यहां पर क्योंकि चंद्र और बृहस्पति की युति के कारण गज केसरी जैसे राजयोग का निर्माण हो रहा है। निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि, भाग्य का पूरा समर्थन, पूरा सहयोग आज आपके साथ रहेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। दूसरा बात यह है कि अगर आपका कहीं धार्मिक स्थल पर यात्रा करने का, जाने का प्रोग्राम है अपने परिवार के साथ, तो ये यात्रा का भी आपको भरपूर आनंद आप लेंगे, देवों के दर्शन करेंगे। और अगर आप जाना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत अनुकूल है ग्रहों की तरफ से भी। तो परिजनों के साथ आप अपने आनंद लें, इसका पूरा लाभ लें, धार्मिक देवों का दर्शन करें और अपना उसका पूरा लाभ उठाएं। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा योग बना हुआ है इसलिए हमने ये बात कही है। और चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, वहाँ पर भी हमने आपको बताया है तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उनका अपना दिन है भाग्य के कारण। और उपाय अगर आपको हम बताएं कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन भी आपके लिए बराबर बना रहे, धन का लाभ आपको होता रहे, तो फिर उसके लिए आपको करना है ओम खगाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप। और साथ ही इस मंत्र का भी जाप आप जरूर कर लें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। एक माला दोनों मंत्र की आपको करना है। बात आगे वृश्चिक राशि की करेंगे जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपकी राशि से आज अष्टम भाव में है। हालांकि गज केसरी योग का निर्माण तो हो रहा है, गुरु बृहस्पति के साथ इनकी युति बन रही है अष्टम भाव में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति इनके द्वारा अवश्य आपको होगी आज के दिन। और वो क्या होगी, किसकी अधिक संभावना है? आपके माता पिता के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, उनका प्यार, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद आप पर पूरे दिन बना रहेगा। और साथियों, इसी के साथ साथ आपको आपके बुजुर्गों के द्वारा भी कुछ ऐसी चीज कोई प्राप्त हो सकती है, जैसे कि कोई गिफ्ट दे दिया करते हैं अपने बच्चों को, तो ऐसा ही कुछ उनकी तरफ से प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं। तो आपको कुछ कहीं से प्राप्ति भी हो सकती है गिफ्ट के तौर पे। और वैसे अगर आप अपने करियर में भी, अपने प्रोफेशन में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं होना, तो फिर आपको हम बताना चाहेंगे कि देखिए, एक तो आप भैरवनाथ जी की पूजा अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और बाकी तो ओम पुष्णे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। और काल भैरव जी की पूजा अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज 7th हाउस में है, सप्तम भाव में है, और वहां पर बैठे हुए बृहस्पति के साथ इनका युति बनेगा, संबंध बन रहा है। और यहाँ पर गज केसरी जैसे राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। तो आपके चार्ट में क्योंकि सप्तम भाव में गज केसरी का योग बन रहा है, राजयोग, तो यहाँ पर इसके रहने से तो अगर आप पार्टनरशिप में पहले से कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर अत्यंत लाभ होने की संभावना है और वहाँ पर अच्छी सफलता प्राप्ति भी आपको होने वाली है। और वैवाहिक जीवन भी आपका बड़ा सुखद रहेगा, बहुत सुखद वैवाहिक जीवन रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन के सुखों का भी आज के दिन आनंद लेने वाले हैं। और इतना ही नहीं, सुखों की भी वृद्धि है, सुखों का भी लाभ आपको मिलेगा। जो भी सुख सुविधाएं हैं उनका भी आपको लाभ मिलने वाला है। और अपने घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको पूरा सहयोग और आशीर्वाद देंगे आज के दिन। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का और अधिक आपको सहयोग मिलता रहे, साथ मिलता रहे, तो फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम मरीचय नमः। और गणपति जी की पूजा भी जरूर करें, इससे आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको, धनु राशि के जातकों को। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये 6ठे भाव में रहेंगे। कहने को तो गुरु बृहस्पति वहां पहले से ही विराजमान है, उनके साथ इनका संबंध बनेगा और गज केसरी योग जैसे राजयोग का भी निर्माण होगा। तो यहाँ पर गज केसरी योग का आपको क्या बेनिफिट मिलेगा मकर राशि के जातकों को गुरु और बृहस्पति और चंद्रमा की युति से? तो वो आपको ये मिलेगा साथियों कि देखिए, जो आपके विरोधी हैं, जो आपका विरोध करते रहे हैं या जो करते हैं विरोध आपका, आपके
हर कार्य में रोड़ा अटकाते हैं या आपके कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया करते हैं, तो वो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी वो सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक तरीके से उनकी एक्टिविटीज़ जो है आज आपको बिल्कुल एकदम निल मिलेंगी उनकी तरफ से। अगर वो कुछ कोशिश करने की करेंगे भी, उनके अपनी तरफ से कुछ कोशिशें होंगी भी मान लीजिए, उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य में यानी कि पेट से संबंधित विकार आपको परेशान कर रहे थे, तो वहाँ उसमें भी कुछ कमी, मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे वो आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, लेकिन हाँ उसमें कुछ कमी महसूस करेंगे, कुछ सुधार होते हुए महसूस करेंगे आज के दिन। और अगर आप किसी लोन इत्यादि के लिए कोशिश कर रहे थे, अगर करना की इच्छा रखते हैं या कर रहे थे, तो आज का दिन आपका कार्य बन सकता है। उपाय आपको करना है ताकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद बराबर बना रहे, तो ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप आपको करना है 1 माला। और ओम भास्कराय नमः के साथ साथ दूसरा जो मंत्र है वो भी आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। दूसरा मंत्र है ओम केम केतवे नमः। इसका भी 108 बार जाप करें। कुंभ राशि की बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में रहेंगे। कुंभ राशि के जो वो जातक हैं जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही लाभकारी है अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों को लेकर के। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को उनकी उम्मीद से बेहतर, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस, मैं कहूँगा कि उनको रिजल्ट्स उनकी संतान के द्वारा मिलने जा रहे हैं आज के दिन, जो कुंभ राशि के जातक हैं। और अगर आप रोजगार करते हैं या रोजगार से जुड़े हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ पर भी जो आपके द्वारा लिए जाएंगे बड़े बड़े डिसीजंस या इम्पोर्टेंट डिसीजंस, वो भी बहुत काबिल तारीफ होंगे। उनका मतलब आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा लाभ आपके सामने आता हुआ दिखेगा। तो साथियों, ये इतनी बातें हैं। और अगर आप किसी रोमांस में भी हैं किसी के साथ, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपाय आपके लिए बनता है कि ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुख और शांत रहे, तो एक तो ओम गण गणापतये नमः इस मंत्र की 1 माला का जाप अवश्य कर लें। और दूसरा जो है ओम सवित्रे नमः, इसका भी 108 बार जाप करें प्रातःकाल। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसिस साइन है। अब जिनका पाइसिस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज चतुर्थ भाव में है और यहाँ पर गुरु बृहस्पति पहले से विराजमान है, तो यहाँ पर चंद्र और बृहस्पति की जो युति बनी है उसके कारण यहाँ पर गजकेसरी योग का निर्माण हो गया है। अब क्योंकि गजकेसरी योग का निर्माण जो ये हुआ है चतुर्थ भाव में, निश्चित रूप से आपकी माता के साथ अगर आप रहते हैं या माता आपके साथ हैं, तो माता की ओर से आज आपके दिल में और दिमाग में बहुत काफ़ी मन आपका हल्का और प्रसन्न रहेगा। यानी कि अगर उनका कोई स्वास्थ्य में कोई कमी चल रहा था तो उसके कारण वो स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा और उसके कारण आप चिंता से मुक्त होंगे। उनकी ओर से कुछ आपको लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ भी कुछ अच्छे संबंध, बेहतर संबंध बनेंगे और पहले के कंपैरेटिवली, और उनकी तरफ से कुछ आपको ऐसी चीज़ भी कोई प्राप्त हो सकती है जिसे देख करके आपका दिल भी खुश हो जाए, और भी नहीं तो कोई खुशखबरी भी हो सकती है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आप आज के दिन, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहे व्यापारी हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने ज्ञान के कारण आप बहुत कुछ उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो वो अगर आप लेना चाहें तो आज के दिन आसानी से वो ले पाएंगे, तो जरूर लें, मैं तो ये कहता हूँ। साथियों, सुखों में वृद्धि, सुख सुविधाओं का आनंद भी आप लेने वाले हैं। और सुख सुविधाओं के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु शांत रहें और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो फिर आप आज के दिन एक तो इस मंत्र का जरूर जाप करें। और वो मंत्र क्या है? ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं साथियों, तो फिर आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर लें 1 माला। और बहते जल में गुड़ प्रवाह करें, बहते जल में गुड़ को प्रवाह कर दें, ये आप करें उपाय, आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज दिनांक 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार का दैनिक राशिफल।
और हमने इसके माध्यम से आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनको ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। और हमारे बताए गए उपायों को भी अगर आप करते हैं तो आप अपने दिन को और अधिक संवार सकते हैं, बना सकते हैं, अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। तो साथियों, अगर हमारी ये चर्चा, ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वे सब भी एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका समय पर आप लाभ उठा पाएँ, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।